अरे दीदी, गोविंद, तुम कह रहे थे तुम्हें 15वीं तक पढ़ना है, फिर तुम कुछ ना कुछ करोगे घर के लिए। हाँ दीदी वो गोविंद, अब तो तुमने 15वीं भी पास कर लिया है। तुम जब जूते का काम इतना अच्छा जानते ही हो तो अपनी दुकान काहे नहीं खोल लेते। अरे हम तेरी मदद करेंगे ना। ममता, बेटा एक गिलास पानी दे दो। हाँ पापा, आई। खा गोविंद, दीदी के आए से सुस्ती आ गई। पहले तो फटाफट काम करके जल्दी से जूते की दुकान पे चले जाते रहो। पापा, हमको 2 साल अभी और पढ़ना है। 2 साल और का है का 15वीं के बाद भी कोई पढ़ाई होता है? हाँ पापा, पढ़ लेंगे तो बाहर कोई काम भी हमको मिल सकता है। अरे गोविंद, जब कल रात को हमने तुमसे कहा कि तुम कोई अपना काम चालू कर लो, तब तुमने काहे नहीं कहा कि तुमको पढ़ना है? क्या हम मना कर देते? आपने हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया। अब हम भी अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई और काम पकड़कर आपके त्याग का अपमान नहीं कर सकते। हमको बस 2 साल के लिए पढ़ाई करनी है पापा। बेटा, हमका पढ़ाई लिखाई के बारे में काम आ जाए। पढ़ाई का है तुमका तो तुम पढ़ो। पापा, हमको ये 2 साल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। दिल्ली? दिल्ली तो बहुत दूर है बेटा। लेकिन हमारे सपने के बहुत करीब है पापा। कब जाना है? पापा, शुरुआती दिनों में हमको वहाँ कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। कितने रुपए? हर महीने कम से कम 3,500 रुपए लगेंगे। दीदी की ससुराल से वापसी का बुलावा आ गया था। पापा के बीमार होने के बाद दीदी चाह कर भी नहीं रुक पाई। शायद उस दिन मुझे महसूस हुआ कि लड़कियां एक दिन अपने घर में ही मेहमान हो जाती हैं। मेरे हाथ खाली होने के बाद भी आईएएस बनकर बैकग्राउंड बदलने का जुनून मेरे सिर से उतरा नहीं। बेटा, इस जमीन के बिकने से अगर तुम्हारे मन की पढ़ाई हो जाती है और तुम नौकरी कर लेते हो तो ऐसी 10 जमीन खरीद ले हो। लेकिन पापा, आप अरे बेटा, तो हक पैसा की जरूरत अब है। अब जब हम तुमका अब पैसा न देब तो ये जमीन का हम का करब? जब पीढ़ियों से बचाई गई जमीन एक बाप अपने बच्चे के भरोसे पर एक झटके में बेच दे, उसी वक्त जिम्मेदारियों के कंधे बदल जाते हैं। अब मैं अपने पिताजी की जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि मेरे पापा अब मेरी जिम्मेदारी बन चुके थे। पापा ने 40,000 रुपये में ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर उसमें से 25,000 रुपये मुझे दिए और बाकी पैसे पैर में बढ़ रहे सेप्टिक के इलाज के लिए रख दिए थे।
उसका पेन गिरा वो गया। तुम क्या खाओगे? शरबत? अरे बाप शरबत रे। या वड़ा पाव? क्या चाहिए आने तुम? दे यार। चाय 10 रुपया हो गया, 10 रुपया। चाय ये चाय लीजिए। यार गोविंद भाई, घर पे ना पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं बन पाता है। और यार ये तुम बैग टांगे क्यों खड़े हो? रख दो ना कहीं पे। हाँ सानू भाई, हमको भी इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है कि क्या, कितना और कैसे पढ़ के आईएएस बना जाता है। अरे यार सब जान जाओगे भाई। दिल्ली तो हब है यूपीएससी का। वहां तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा इतनी तो जानकारी रखता ही है यूपीएससी के बारे में कि तुम उसकी जानकारी से प्रीलिम्स की कट ऑफ के आसपास तो आ ही जाओगे। अच्छा अब ये बताओ कि कमरा अलग अलग लेना है या साथ में? मतलब कि दिल्ली में एक एक कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, तो तुम अगर बताओ अलग अलग लेना है तो हम उस हिसाब से फिर घर पे पैसे मांगे। यार अलग अलग ही रखते हैं। और यार तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या भाई, लड़के लड़के लाने का पहले से प्लान करके आए हो क्या? अरे नहीं यार, क्या है कि हम 2 साल तो यहाँ तैयारी करेंगे ही। अब यहाँ रह के हम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और रात रात भर अगर कमरे में लाइट जलेगी, आप हमारी वजह से डिस्टर्ब होंगे, ठीक थोड़ी है। चलो ठीक है, फिर रुको हम आते हैं, फिर चलते हैं ना। हाँ हाँ, वैसे घर बढ़िया बनवाया है आपने। अरे हमने कहा बनवाया, पापा की मेहरबानी है। जितना भी लड़का यूपीएससी तैयारी करने दिल्ली आता है, सब दिल्ली आते सभी हैं। का ही हो जाता है क्या? सबका नहीं होता है, लेकिन जो तैयारी अच्छे से करेगा उसका हो जाएगा। अरे अभिनव भैया, आप यहाँ? अरे बैग वैग लिए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की तैयारी में? यार तुम्हारे भाग अच्छे हैं जो दिल्ली में कदम रखते हैं यूपीएससी के मारुतियों के दर्शन हो गए। अभिनव भैया दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए घर जा रहे हैं। पर ऐसे कैसे आप जा सकते हैं भैया बिना टीम बने? शानू, अगर हर तैयारी करने वाला इंसान डीएम बन जाए तो ये देश डीएम से भर जाएगा। अरे भैया वो आप दुखी बैठे थे इसलिए मैंने बोल दिया। अफसोस, दुखी नहीं हूँ। अफसोस है उस आधे घंटे का भी जिसमें मैं पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। पिछले 3 अटेम्प्ट की गलतियां कलेक्ट करके मैं अपने चौथे अटेम्प्ट को बेहतर बना सकता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं। और यार ये सामने खड़ा लड़का यहाँ पर तैयारी करने आया है, कम से कम उसे तो डिमोटिवेट मत करो। ये यहाँ किस उम्मीद के साथ आया हो? कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? भैया अभी हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा? देखो यार, मैं फिलॉसफी का टीचर हूँ और इस साल मेरे पढ़ाए हुए 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। मैंने हिस्ट्री लिया था, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं। अगर तुम्हारा भी वही सब्जेक्ट हो तो मैं तुम्हें अपनी किताबें दे दूंगा। इस समय सब्जेक्ट तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, ना ही मेरा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मेरा केवल और केवल फोकस अपने उद्देश्य में था। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता तो मैं प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई करता। उद्देश्य को हासिल करने के लिए टूल्स में इंटरेस्ट या टूल्स से प्यार होना ज़रूरी नहीं है। ये ऊपर वाले या प्रकृति द्वारा मुझे लक्ष्य के करीब भेजने का तरीका हो सकता है।